Welcome back, everyone. So, today we will continue with social science, 10th class social science geography, chapter 3 water resources. In the last lecture, हमने ये चैप्टर खत्म कर दिया था. तो now we will see some question जो क्वेश्चंस आपके बन सकते पॉसिबिलिटी है. ठीक है, इस चैप्टर से कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं. तो वो हम क्वेश्चंस अभी इसमें देखते हैं. ओके, तो फर्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो क्लासिफाई ईच ऑफ द सिचुएशन एज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी और नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी. तो ये आपके यहाँ पर एक सिचुएशन दी गई, चार इंफॉर्मेशन जो दी गई है, तो इनमें हमें क्लासिफाई करना है इनको कि कौन सा रीजन आपका वाटर स्कैरसिटी से सफर कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, तो ये चारों आपको पढ़ना है और अपने माइंडसेट से इनको इनके आंसर आपको देने हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन जो आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स. तो जो आपका यहाँ पे इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है आर्गुमेंट फेवर में नहीं है, इज नॉट एन आर्गुमेंट इन फेवर इन मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के फेवर में कौन सा आर्गुमेंट नहीं है, हमें वो इसमें से एक बताना है पढ़ के आपको. ठीक है, आप इसको आप इजीली पढ़ के बता सकते हैं दैट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ब्रिंग वाटर टू दोज एरियाज विच सफर फ्रॉम वाटर स्कैरसिटी. या फिर आपका मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स. और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड. एंड मल्टीपर्पज पर्पज प्रोजेक्ट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर इंडस्ट्रीज एंड आवर होम्स. तो इसमें कौन सा जो आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट नहीं है वो आपको इसमें बताना है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज, आई होप आपको समझ तो आई गया वो कौन सा इसमें नहीं है इसके अगेंस्ट. ठीक है, फिर भी आप इसको खुद अटेम्प्ट करेंगे. सो थर्ड वन इज, हेयर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स एंड रीराइट देम करेक्टली. तो यहाँ पे चार जो स्टेटमेंट आपको गलत दी गई है, उसमें से आपको मिस्टेक और ढूंढ के उनको रीराइट करके लिखना है. ठीक है, जैसे कि पहला, मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स विद लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशंस एंड अर्बन लाइफस्टाइल हैव हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. ये क्या ये सही है? अगर सही नहीं है तो इसको गलत सही करके कैसे लिख सकते हैं वो आप लिख के दिखाएंगे. रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स डज नॉट अफेक्ट द रिवर्स नेचुरल फ्लो एंड इट्स सेडिमेंट फ्लो. तो ये हम लास्ट लेक्चर में ही हमने आपका डिस्कस किया था. ये क्या इसमें तो आपको ये ध्यान होना चाहिए. इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर्स वर नॉट एग्रीटेड व्हेन हायर प्रायोरिटी वाज गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज एंड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्रॉट्स. तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको ध्यान होगा कि ये सही है या गलत है और इसका सही जवाब क्या होगा. And today in Rajasthan, the practice of rooftop rainwater harvesting has gained popularity despite high water availability due to the Indira Canal. तो जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान में होती है आपको पता है, तो उसकी वजह से क्या इसको करेक्ट करेंगे या पहले से ही करेक्ट है, वो चीज़ आपको देखनी है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स. तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके, इनको आपको अराउंड 30 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है. दैट एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स, कैसे आपका पानी जो रिन्यूएबल रिसोर्स बनता है, और वाटर स्कैरसिटी है क्या और इसके मेन कॉज क्या क्या है. ठीक है, आप स्टार्टिंग की जो वीडियोस थी इस चैप्टर की उसमें आपको ये आंसर मिलेगा. एंड कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स. और ये भी दोनों चीजें हम कर चुके हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज या पोजीशन जो हमने किया था. आपको ध्यान हो कि इसके मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स के फायदे और नुकसान क्या क्या थे, वो हम डिस्कस करके आ चुके हैं. और फिर आपका है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 120 वर्ड्स. तो इसमें आपका डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान इज कैरिड आउट. तो रेन वाटर जो हमने देखा था ना लास्ट में, राजस्थान जैसे वाले इलाकों में क्या करते थे, कुल या खुल, जोड़, कुछ याद है कहाँ पे होती थी, जोड़ कहाँ पे होता था, या कुल गुल कहाँ पे होते थे, या बम्बू वो बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम था आपका. तो कहाँ का अलग अलग रीजन थे, तो इसमें राजस्थान में कौन सा जो है होता था. ठीक है, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है. और फिर आपका है डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न एडेप्टेशन ऑफ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग methods are being carried out to conserve and store water. ये भी आप इसी में इसमें जो क्वेश्चन हमें देखेंगे कौन से में बनता है ये. फिर आपका सेम आ गया वाटर स्कैरिटी, इसके कॉज, स्पेसिफिक कॉज क्या है, और फिर नीड फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज. ये क्वेश्चन अलग अलग हैं, आप इसको एक में लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं ये, और कई बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन आपके.
ठीक है। और एंशियंट वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें हमने कुछ 3-4 जगह के एग्जांपल लेके आपको बताए थे कैसे एंशियंट टाइम में आपकी जो वाटर की रिसोर्स मैनेजमेंट की जाती थी। And what is DAM and why it is known as multi-purpose project, advantages of it। तो डैम है क्या और इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम से क्यों जाना जाता है और उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो डैम आपका हमने पूरा क्लियर किया था आपको। और इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या क्या आपके काम होते हैं और इसके फायदे तो आप इजीली बता पाएंगे आई थिंक अब तक तो, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज द रीजंस फॉर अपोजिशन ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो क्या क्या रीजन है उनका अपोजिशन करने का, उनका विरोध करने का। एंड प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आपकी खड़ी हो रही हैं, जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाला क्वेश्चन ये उससे मिलता जुलता है, ठीक है। और वेरियस मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कौन कौन से मेथड हैं आपके रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, उनके बारे में बताना है। फिर आपका रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, और फिर आपका गेंडातुर मॉडल था जो उसका वो क्यों इससे कैसे रिलेटेड है, उसमें हुआ क्या था, उस मॉडल के अंदर आपका क्या क्या एक्टिविटी वहां पर की गई थी। और फिर आपको कुछ डेफिनेशन में अगर देने लग जाए एक नंबर में, तो आपकी डैम की डेफिनेशन, गुल्स एंड कोल्स की डेफिनेशन, खातीन एंड जोड़ की डेफिनेशन, या बम्बू ड्रिप इरिगेशन की डेफिनेशन आपको बतानी है। तो इस तरीके से ये मेन मेन क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से बन सकते हैं, ठीक है। आप बाकी आप बुक पढ़ के इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। थैंक यू सो मच।